नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें ये 17 चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम रेलेवेंट करीब 20 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिया में, वो इनमें से कौन सा एक्ट था जिसने रिकमेंड किया था, बताया था। तो वो जो एक्ट होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया था। लॉर्ड डी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया था। तो ये जो रॉयल कमीशन था, रॉयल कमीशन जो था एक बनाया गया था, ठीक है, फॉर सुपीरियर सिविल सर्विसेज। और ये जो कमीशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड ली। लॉर्ड ली, इसलिए हम इसको ली कमीशन भी बोलते हैं, ली कमीशन। ठीक है, ये जो ली कमीशन था इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बेसिस पे पहली पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1 अक्टूबर 1926 को गठित हुआ था। 1 अक्टूबर 1926 ये पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, लॉर्ड ली कमीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक है वो है लॉर्ड ली कमीशन। ठीक है, तो ये जो कमीशन था ये 1918 में रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया इस नाम से बनाया गया था। इसकी चेयरमैनशिप लॉर्ड ली ने की थी। ठीक है, इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हायर सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, इस कमीशन ने रिक्रूटमेंट के मेथड्स और ट्रेनिंग सिस्टम्स में मॉडर्नाइजेशंस जो हैं वो सजेस्ट किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर IAS नॉट ICS राइट एग्जाम वाज कंडक्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पूछ रहा है, पहले ICS का एग्जाम था, अब IAS का एग्जाम जो है वो है। तो ये ICS का एग्जाम नहीं, ये पूछ रहा है कि पहली बार IAS का एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था। करेक्ट आंसर जो है इसका ये होगा 1950। तो 1950 जो है उसमें पहली बार ये हुआ था। अब यहाँ पे ICS जो है ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1858 में हुई थी, 1858 में। ठीक है, 1858 में इसकी स्थापना हुई थी और 26 जनवरी 1950 को ICS का नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 जो है, 1950 ये डेट जो है यहाँ पे ICS खत्म हो जाती है और उसकी जगह आ जाती है IAS। ठीक है, IAS का गठन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नेंस सुधारने के लिए किया गया था। IAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनका मुख्य काम पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है। इनको ब्यूरोक्रेसी का बैकबोन बोलते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अलग क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनेशन में ये थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में है। व्हाट ईयर डिड IAS रिप्लेस ICS, तो 1950 कर देना आप। विच सर्विस वाज फाउंडेड इन 1858, तो ICS हो जाएगा। और IAS का फुल फॉर्म जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये छोटे एग्जाम्स में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। इंडियन सिविल सर्विस जो है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। इंडियन सिविल सर्विस जो है उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जरूरी है समझना। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में इंडिया आया तो उसके बाद में इंडियन सिविल सर्विस का जो है फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उनको कन्वीनेंटेड सिविल सर्वेंट्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कन्वीनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि इनको स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स जो है वो साइन करने पड़ते थे। दैट वाज द रीजन। ठीक है, ये बोलने के लिए इनका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये 1950 तक जो है ICS की व्यवस्था रही थी। आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन थे फर्स्ट ICS इंडियन, वो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन द ICS
यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। तो अभी मैंने बोला था वो क्वेश्चन आ गया है अपने सामने। फर्स्ट इंडियन कौन था आईसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले? तो ये जो है ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, एस.एन. टैगोर। फर्स्ट इंडियन जो है वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका सिलेक्शन जो हुआ था वो जून 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 इनका जो सिलेक्शन हुआ था आईसीएस में 1863 में हुआ था। उन्होंने प्रोबेशनरी की ट्रेनिंग पूरी की। 84 के अंदर वो इंडिया में वापस लौटे क्योंकि एग्जामिनेशन लंदन में होता था। एग्जामिनेशन के बाद में उनकी पोस्टिंग जो हुई वो जज के रूप में हुई और उनकी पोस्टिंग की जो लोकेशन थी वो थी सतारा। क्या थी? सतारा। तो ये जो है सतारा में, महाराष्ट्र में है सतारा, वहां जो है जज के रूप में पोस्ट किए गए थे आफ्टर क्लियरिंग द आईसीएस एग्जामिनेशन, राइट। इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही जान लेते हैं। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, इनकी तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनके बड़े भाई थे, लेकिन पहले सिविल सर्विस ऑफिसर जो है ये बने थे। प्रोबेशनरी ट्रेनिंग इनकी लंदन में कंप्लीट हुई थी और उसके बाद में बहुत कम इंडियंस थे उस समय जब ऐसा मौका जो है लोगों को मिलता था। ठीक है, और इन्होंने सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन वाले ये पहले इंडियन नहीं थे, बल्कि उससे पहले जो है ये कवि और कंपोजर भी थे। ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, एकेडमिक इंटरेस्ट थे, आईसीएस का एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये। ठीक है, अब इंडियन सिविल सर्विस के बारे में बता चुका हूँ। महाराष्ट्र जो सतारा जो है वो महाराष्ट्र में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ डिफरेंट वे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? तो ये हो गया सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन विच ईयर डिड सत्येंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट हिज प्रोबेशनरी ट्रेनिंग? तो 1864। पोजीशन क्या था? जज सतारा। ठीक है, वही चीजें हैं, वही चीजें दोबारा से रिपीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर? अब इसका जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि दो अलग अलग एग्जाम्स में दो अलग अलग तरीके से पूछा गया है और ये हमारे डेटाबेस में अलग अलग तरीके से ऐड हो गया, तो ये भी वही होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश्ड द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एंड रिकमेंडेड ए प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इन 1888? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा कमीशन था ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया गया जिसने जो है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है उसको तो खत्म कर दिया और एक प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट किया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एचिंसन कमीशन। ठीक है, 1886 में जो है एचिंसन कमीशन जो है उसको नियुक्त किया गया था। इसके चेयरमैन जो थे वो सर चार्ल्स उम्फर्स्टन एचिंसन थे। ठीक है, इस कमेटी का उद्देश्य था इंडियंस की डिमांड पूरी करना फॉर हायर एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज। बहुत लंबी डिमांड थी कि जो छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट्स जो थे उनमें तो इंडियंस को लेते थे, लेकिन जो हायर सर्विसेज थी उसमें इंडियंस नहीं थे, तो उस डिमांड को पूरी करने के का जो पर्पस था पार्शियली उसको पूरा किया था इसने, एचिंसन कमीशन ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है ये हो गया है, ये था। ठीक है, और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है उसको अबोलिश करना और फिर 1888 में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की स्थापना, सिफारिश जो है वो हुई थी। एचिंसन कमीशन जो है उसका एचिंसन कमीशन जो है उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स हम और नोट कर लेते हैं कि इसका मेन फोकस जो था वो था इंडियंस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, और जो इसके चेयरमैन थे चार्ल्स एचिंसन, वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उस जमाने में थे, रहे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो है ये एक रेलेवेंट टॉपिक है आपके लिए। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज क्या थी? तो इनको जो है 1888 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेबल इंडियंस को रिक्रूट करना। ठीक है, और ये जो ऑफिसर थे ये डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर काम करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अंडर में। तो थोड़ा सा ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है प्रोसेस वहां पे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज वर एक्सक्लूसिवली डन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1853। 1853 जो है, तब तक जो अपॉइंटमेंट होते थे सिविल सर्विसेज के अंदर, वो डायरेक्टर्स जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो करते थे। उसके बाद में प्रोसेस जो है बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो 1853 तक करते थे। उसके बाद में ये अब वो सिस्टम जो है इसको अबोलिश कर दिया गया इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा, और फिर ये फैसला हुआ कि अब आगे जो इंडक्शन होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। कंपनी के डायरेक्ट अपने हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। ये सारे एग्जाम्स जो थे वो उस जमाने में ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए थे, इंडियंस के लिए ये ओपन नहीं थे। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा पहले जो एक्सक्लूसिव थे वो अब पहली बार उसमें जो है ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश जो नागरिक थे, वो उस एग्जामिनेशन में बैठ के वो इंडिया में आके और यहाँ पे हायर सर्विसेज में काम कर सकते थे। तो ये हुआ था 1853 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कब स्टार्ट हुआ, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उससे शुरू हुई थी सिविल सर्विसेज। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू जो है सिविल सर्विसेज शुरू हुई थी, और 1853 में जो है वो एक ओपन कंपटीशन बनी। यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ से बिगिनिंग। अब होता क्या था, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे थे। 20 साल तक ये चला। 1853 में ये जो मनमर्जी से अपॉइंटमेंट करते थे उसको बंद कर दिया गया, और हुआ ये, उसके बाद में क्या हुआ कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये पहली बार जब हुआ था इंडिया में तो वो 1855 में हुआ था। इसके बाद में 1855 में पहली बार हुआ, और इसका एक ही एग्जाम सेंटर था और वो था लंदन। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर एग्जाम था ये किसके सुपरविजन में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सुपरविजन में। राइट, यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये जो है, ये जो पार्टिकुलर चार्टर था, ये इसने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसको टोटली खत्म कर दिया था, अबोलिश कर दिया था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल जो है चेंज हुआ और उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इस एक्ट ने पहली बार लॉ मेकिंग पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कंसंट्रेट किया। ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट से जो है मैकॉले जो है कमीशन और बाकी की सारी चीजें जो है वो और हुई थी, आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को रिफॉर्म किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को उन्होंने अलग अलग किया। कलेक्टर से जुडिशियल और मजिस्ट्रियल जो पावर्स होती हैं वो हटा दी गई। उसका काम सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड के रूप में था, और बाकी की जो जॉब्स है उनके लिए ये सिविल सर्विसेज वगैरह में ये इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट नाम है भारत की हिस्ट्री के अंदर। 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिससे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया का जो है वो बदला था। ठीक है, उन्होंने उनका जो टेन्योर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में 1786 से 1793 तक रहा, और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया में जिन्होंने जो है कानून को, जो लॉज हैं इंडिया के, उनको कोडिफाई किया, और उनका जो कंपेंडियम है जो कोडिफाइड लॉज का उसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। कॉर्नवालिस कोड, राइट, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। यहाँ पे भी यही आंसर आएगा इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने सिविल सर्विसेज की स्थापना की, इनको सिविल सर्विसेज का फादर माना जाता है। कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन जो है इनके टाइम में हुआ, और अनकन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज भी उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग डिड इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। यहाँ पे इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज है वो क्या है, इसको ध्यान रखना है अपने को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लाइटन। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस है उसकी शुरुआत हुई थी 1878-82 के अंदर। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लाइटन ने 1878-79। इन्होंने जो है ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वो था इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना सिविल सर्विसेज में। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस ने जो है इंडियन कैंडिडेट्स को मौका दिया ताकि वो हायर एग्जामिनेशंस दे सकें और हायर पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकें। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड लाइटन होगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, क्या थी ये, तो ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है 1878-79 में लॉर्ड लाइटन के टाइम पर बनाई गई थी। उससे पहले जो है दो ही तरह की होती थी, कन्वीनिएंटेड और अनकन्वीनिएंटेड सिविल सर्विसेज। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडियन कैंडिडेट्स को एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर एडमिशन देना था, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन एग्जामिनेशन की ज़रूरत को अवॉइड करके अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स को स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत नॉमिनेट कर दिया जाता था, एग्ज़ाम नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जो उनको ठीक लगता था, जो उनको काबिल लगता था, उनको ये बिना एग्जामिनेशन के इसमें एंट्री दे देते थे। ये है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे ये पूछ रहे ब्रिटिश ने किसको डिसमिस किया था, राइट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनको डिसमिस कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उन्होंने 1869 में, यानी जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था उस साल जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में इन्होंने जो है ये एग्जाम क्लियर किया था। ठीक है, 1869 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन वहां थोड़ा सा एज का डिस्प्यूट हो गया था जिससे इनिशियली उनको बार कर दिया गया था। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में क्लियर करने के बाद में बनर्जी ने जो है 1871 में एग्जामिनेशन जो है फिर से पास किया, और इसके बाद में उनको सिलहट, आसाम के अंदर सिलहट है, वहां पे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सिलहट है आसाम के अंदर, वहां पे जो है असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में इनको जो है पोस्ट किया गया था। अब वहाँ कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले मैटर्स थे, कुछ और थे, जिससे उनको जो है जल्दी जॉब से डिसमिस कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये सारे जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस, ये सब फ्रीडम मूवमेंट के टाइम के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनको डिसमिस किया था ये बता के कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये इनकी तस्वीर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनका 1848 में कलकत्ता में जन्म हुआ था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्विस में सबसे पहले एडमिट होने वाले इंडियंस जो हैं उनमें इनका नाम दर्ज है। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब बनाया था? 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनको राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है क्योंकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अर्ली लीडर्स में से एक थे। तो राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, इनका जो डिसमिसल हुआ था वो कोई हाई प्रोफाइल केस था, लीगल केस था, उसकी वजह से हुआ था। फिर कभी इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर। तो ली कमीशन के बारे में अभी हमारी बात हुई थी, कब अपॉइंट किया था उसको? 1923 के अंदर। ली कमीशन जो था वो 1923 में, लॉर्ड रीडिंग जो है वो उस टाइम थे गवर्नर जनरल, वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ये 1923 में जो है इसको अपॉइंट किया गया था। इसमें कितने मेंबर्स थे? इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिश और इंडियन मेंबर्स थे।
इसकी जो रिपोर्ट हुई थी 1924 में पब्लिश हुई थी। रिकमेंडेशन जो थी वो ये थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है इंडिया में स्थापना होनी चाहिए, और फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशन पे 1926 में जो है बना था, और उसके जो चेयरमैन थे वो सर रॉस बार्कर जो थे वो थे, सर रॉस बार्कर। ये जो थे ये पहला जो पब्लिक सर्विस कमीशन था भारत का उसके चेयरमैन थे। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के 1926 में इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ था, और वो 1932 तक इन्होंने जो है काम किया था। ठीक है, ये हो गया है। आपको लॉर्ड रीडिंग के बारे में बता दिया कि ली कमीशन के टाइम लॉर्ड रीडिंग जो थे वो वाइसरॉय थे। फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ जिसके चेयरमैन थे रोज बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज और आर करेक्ट। ये 3-4 दिए हैं इन्होंने। पहला है ही प्रेफर्ड इंग्लिशमैन एंड यूरोपियंस ओवर द इंडियंस, तो ये तो करेक्ट ही लग रहा है। ₹1500 पर मंथ वॉज फिक्स्ड एज सैलरी ऑफ द कलेक्टर्स, देखना पड़ेगा। ही अपॉइंटेड ए कमीशन ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, ही इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस इन इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है इसका, चारों ही सही है। ठीक है, इंग्लिशमैन जो है उनको प्रेफर किया, 1500 रुपये कलेक्टर्स की सैलरी फिक्स की थी, कमीशन फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन्होंने एस्टेब्लिश किया, और सिविल सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। ये चारों स्टेटमेंट जो है ये सही है, नोटेबल पॉइंट्स है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया बोलते हैं। उन्होंने इंग्लिशमैन और यूरोपियंस को इंडियंस पर प्रेफरेंस दी थी, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो है उनको किसी भी प्रकार की कोई हायर जॉब्स दी जाए। जो कलेक्टर्स हैं उनकी सैलरी जो है उन 1500 रुपये पर मंथ उन्होंने फिक्स की गई थी। कलेक्टर्स की सारी सैलरी यहाँ जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसी में से दी जाती थी। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग से अपॉइंटमेंट जो है इन्होंने कमीशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1861, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। ठीक है, इस एक्ट के बारे में ये बात चल रही है। 1861 ये एक्ट पास हुआ था। ब्रिटिश द्वारा इंडिया में की गई इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स को लीगलाइज किया गया, और ये एक्ट जो है ये रिफॉर्म्स जो है सिविल सर्विसेज में लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के जरिए अपॉइंटमेंट्स को जो है ऑफिशियल बनाया था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 ये है आपका जो कानून था वो ये। इसने पहली बार ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क सेट किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था क्राउन के अंडर अपॉइंटमेंट्स हो और वो रेगुलराइज और सेंट्रलाइज कर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विसेज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स इज और आर करेक्ट। ये मैक्सिमम एज जो थी उसके हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1860 में 22 साल थी, 1866 में 21 साल थी, और 1878 में 19 साल थी। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे लंदन सिविल सर्विस थी, उसकी मैक्सिमम एज 1860 में 22 साल थी, 1866 में इसको घटाया गया और 21 किया गया, और 1878 में घटा करके इसको 19 कर दिया गया था। ठीक है, अभी फिलहाल इंडिया में सिविल सर्विसेज में जाने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एचिंसन कमेटी, तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। लॉर्ड डफरिंग जो है वो थे एचिंसन कमेटी जो है उसको अपॉइंटमेंट करने वाले। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने 1886 में एचिंसन कमेटी को अपॉइंटमेंट किया था। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें सर्टेनिटी के फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स है वो इंश्योर करें, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें इंश्योर करें, और लोकल इंडियंस जो है उनको पब्लिक सर्विस में हायर और ब्रॉड वर्क देने का जो है रास्ता बनाना था, और इक्विटी जो है एक तरह की वो इंश्योर करने का इस कमेटी का जो है उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following recommendations of Hutchinson committee is or are correct?
ठीक है, तो ये 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें ये है चारों स्टेटमेंट सही है। इट डिड नॉट सपोर्ट कंडक्टिंग साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस इन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो ये सही बात है एकदम कि एक साथ जो है इंडिया में और इंग्लैंड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात थी वो सही नहीं थी, नहीं रिकमेंड किया इन्होंने। दूसरा है कन्वीनिएंटेड और अनकन्वीनिएंटेड सर्विसेज क्लासिफिकेशन शुड बी अबोलिश्ड, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। डिवीजन ऑफ ऑल सर्विस इनटू इंपीरियल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ये जो है ये भी इन्होंने किया था। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है वो भी अबोलिश की जानी चाहिए, ये भी। ये चारों जो रिकमेंडेशंस है वो एचिंसन कमेटी की थी। एचिंसन कमेटी जो थी उसकी नियुक्ति लॉर्ड डफरिन ने की थी और रिकमेंडेशंस थी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस और कन्वीनिएंटेड अनकन्वीनिएंटेड सिविल सर्विसेज का जो ये जो क्लासिफिकेशन है इस सबको खत्म किया जाए, ठीक है, और एक इंडियन सिविल सर्विस जो है उसके आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज। अब रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1912 में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। लॉर्ड इस्लिंगटन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। रिपोर्ट द कमीशन वाज सबमिटेड इन 1915। तो ये ली कमीशन से जो है पहले की बात है। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज जो है 1912 में सेटअप हुआ था। किंग जॉर्ज V जो है उन्होंने इसको सेटअप किया था। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड इस्लिंगटन। इसका उद्देश्य था इंडियन सिविल सर्विसेज और अन्य सिविल सर्विसेज की एनलिस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को देखना, और इसकी रिपोर्ट जो है 1915 में सबमिट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। लॉर्ड इस्लिंगटन जो थे, लॉर्ड इस्लिंगटन ये है, ठीक है। तो ये इंडिया में मेनली इस कमीशन के लिए ही जाने जाते हैं। ये गवर्नर थे न्यूजीलैंड के पहले, 1910 से 12 तक जो है ये न्यूजीलैंड में भी थे, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट माने जाते थे, और इसी वजह से इनको जो है इस पार्टिकुलर कमीशन में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज आर ट्रू। अब ये रिकमेंडेशंस जो है ये चारों ही सही है, आपके लिए नोटेबल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द सुपीरियर पोस्ट शुड बी कंडक्टेड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन इंग्लैंड, ये करेक्ट बात है, ठीक है। एग्जाम दोनों जगह कंडक्ट होना चाहिए, इंडिया में भी और वहां पे भी। 25% ऑफ द सिग्निफिकेंट पोस्ट मस्ट बी फिल्ड बाय द इंडियंस, ये भी इनका सही एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। इट रिकमेंडेड फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 सर्विसेज, ये भी ठीक है, ठीक है। और अगला है इट रिकमेंडेड ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल का प्रोबेशन जो है डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए जो है 2 and 3 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड ICS रेस्पेक्टिवली। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए कम से कम 2 साल का प्रोबेशन होगा, जो ICS एग्जाम के थ्रू आते हैं उनके लिए कम से कम 3 साल का प्रोबेशन होगा। ये चारों के चारों जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज जो है इसकी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1923 है, 1923। ली कमीशन जो है वो 1923 के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया था। इसको रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज अभी बात की थी अपन ने, ये बोला जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था भारत में सिविल सर्विसेज को सुधारना। ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था और इसका फोकस जो था इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट मेड प्रोविजन फॉर सेटिंग अप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1935 है, ठीक है। 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको बनाने की बात थी। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके प्रोविजंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1935 एक्ट होगा। इस एक्ट ने रिकमेंड किया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका गठन किया जाए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्रोविंसेस में उनको भी सेटअप किया जाए, और इसके लिए 2 या अधिक प्रोविंसेस के लिए कुछ एक प्रोसेस है उसके थ्रू जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के लिए था। पर्पस था एक पूरा ऑल इंडिया स्टील फ्रेम बनाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।